हेलो बच्चों, नमस्कार। और स्वागत करते हैं आपका सक्सेस वाला चैनल पर। और 10th क्लास की बैच में आई होप कि आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई आप लोगों की चल रही होगी। एंड क्योंकि एग्जाम आपके बहुत पड़ोस आ गए हैं, तो चैप्टर वाइज चीज़ें चल रही हैं, बढ़ रही हैं आगे की तरफ। ठीक है। और हाँ, थोड़ा वीडियो लेट है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि कुछ लेट पड़ रही है वीडियो। लेकिन हाँ, जैसा हम लोगों ने वादा किया था कि आपका कोर्स बहुत जल्दी चीज़ें कंप्लीट करा देंगे विद न्यूमेरिकल, ताकि हम लोगों को मालूम है कि हम लोग पिछले लेक्चर पे क्या क्या डिस्कस कर चुके थे। पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने 6 इन्फॉर्मेशन कंडीशन, जो इमेज फॉर्मेशन कंडीशंस थी, वो हम लोगों ने देख लिया था। क्या क्या टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके थे सर? इंडेक्स हम लोगों ने बनाया था, एक इंडेक्स के बेसिस पे हम लोग चल रहे थे। तो इंडेक्स हमने कहाँ बनाया था? ये देखो, इंडेक्स बनाया था। तो इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो चुके थे। मिरर प्लेन फार्मूला जो है हमारा, ये स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर कंप्लीट हो चुका था। 6 इमेज फॉर्मेशंस भी हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के बेसिस पे देख ली थी। एंड मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन आज हमको देखना है। ठीक है, जिसमें हम लोगों को क्या करना है? डेरिवेशन करना, राइट? अच्छा, चलिए ध्यान से देखिए। अब हम लोग करेंगे मिरर फार्मूला। ठीक है, तो ध्यान से इस डेरिवेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको ध्यान में रखिए। डेरिवेशन का नाम है आपका मिरर फार्मूला। ठीक है, मिरर फार्मूला क्या है सर? मिरर फार्मूला किसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं? डेरिवेशन करने जा रहे हैं इसका। बहुत फैमिलियर हैं सब लोग इससे। ठीक है, अब आपका एग्जाम इतने करीब आ चुका है, अगर आपको ये चीजें नहीं मालूम पड़ रही हैं तो समझो आपकी पढ़ाई थोड़ी बहुत वीक चल रही है, राइट? यहां पर हम बोलते क्या क्या है? एफ को क्या बोलते हैं सर? एफ को बोला जाता है फोकल लेंथ। क्या बोला जाता है? एफ को बोला जाता है फोकल लेंथ। एफ को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। और वी को क्या बोलते हैं? वी जो हमारा होता है वो डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज होती है। क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। कहां से? मैंने कहा था सारी डिस्टेंस आपको पोल से मेजर करनी है, फ्रॉम पोल। ठीक है, कहां से? फ्रॉम पोल। यू क्या है? यू हमारा होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। नहीं, क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, पोल से। कहां से? पोल। जैसे ये मान लो आपका कोई मिरर है, ठीक, यहां पर हमने बाहर की तरफ ऐसे कोटिंग कर दी, कैसा मिरर हो गया? हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक, और इस पर हमने यहां पर एक तुम्हारा ये फोकस हो गया, ये तुम्हारा यहीं कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर तुम्हारा फोकस हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इस लेंथ को हम एफ बोलते थे। हर एक लेंथ को यहाँ से मेजर करनी है। इस लेंथ को हम क्या बोलते थे? इस लेंथ को एफ बोलते थे। और इस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम क्या बोलते थे? आर बोलते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जहाँ भी ऑब्जेक्ट रखते थे, पोल से उसकी डिस्टेंस को यू बताते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग कल मतलब इसके पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें क्या डिस्कस करना है? हमें डिस्कस करना है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो एक हम बहुत फिगर बनाएंगे, फिगर को ध्यान से देखिएगा और फिगर के बेसिस पे हम लोग जो है डेरिवेशन करेंगे। अच्छा देखो, पहले फिगर बनाते हैं। ठीक, ये एक हमारा मिरर हो गया। कैसा मिरर हो गया? जैसा भी हो, ये आपका एक मिरर हो गया। हमने इस पर पॉलिशिंग की, कहाँ? बाहर की तरफ इस पर पॉलिशिंग कर दी। ठीक, ये हमारा पोल हो गया। ये इस पोल से हमने क्या किया? इस पोल से हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की। क्या ड्रॉ की? इससे हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की। ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारी ड्रॉ हो गई, राइट? अच्छा, इस पर हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस अपनी बना ली। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर हम क्या मानेंगे? इस प्रिंसिपल एक्सिस पर हम फोकस कंसीडर करेंगे। यहां पे ये हमने यहां पर फोकस कंसीडर किया। यहां पर हमने क्या कंसीडर किया? यहां पर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर कंसीडर किया। ठीक, फिगर को एक्सप्लेन, हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। फिगर को हमने देख लिया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या मानेंगे सर? यहां से यहां तक की डिस्टेंस को यू मानना है, सॉरी एफ मानना है। क्या मानना है? स्मॉल एफ मानना है, क्योंकि ये फोकल लेंथ होगी। हर एक डिस्टेंस को यहाँ पोल से लिखना है। कहां से देखना है? पोल से देखना है। इतनी डिस्टेंस को हम एफ मानेंगे। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होती है वो आर मानते हैं। क्या मानते हैं? आर। और आर जानते हैं हम लोग, आर किसके बराबर होता है? आर बराबर होता है 2f के। किसके बराबर होता है? आर बराबर होता है 2f के। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हमने आर मान लिया। अब इधर हम जहां पर भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, किसी भी जगह पर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो हमने क्या मान के चलना है? हमने मान के चलना है कि हमने ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ पे। अच्छा, ये डिस्टेंस जो है थोड़ा नीचे बनाओ, क्योंकि डेरिवेशन जो है उसमें फिगर का ही सारा रोल है। फिगर गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत होगी। ठीक, यहां से इस पॉइंट से, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू, हमने 2f होती है वो हमने मान ली। बात क्लियर है? अच्छा, हमने क्या किया?
हमने इस जगह पर ऑब्जेक्ट को रखा, मान लिया हमने यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा है, कहां पे, यहां पे, इस जगह पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है। ऑब्जेक्ट का नाम हम क्या दे दें, ऑब्जेक्ट का नाम हम दे दें ए और बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो ध्यान से, पहले हमको फिगर बनाना है, उस फिगर, सबसे मेन महत्वपूर्ण चीज जो है हमारी फिगर ही है। क्या है सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर फिगर गड़बड़ हो गया, अगर फिगर गड़बड़ हो गया तो फिर डेरिवेशन प्रॉब्लम करेगा। पहली लाइट हमको डालनी है, मुझे पहली लाइट डालनी है, मैंने पहली लाइट डाली यहां से, ये पड़ी मेरी पहली लाइट, जिसको हम बोलेंगे इंसिडेंट लाइट। क्या बोलेंगे इसको, ये हमारी हो गई इंसिडेंट लाइट। कैसी लाइट हो गई, इंसिडेंट लाइट। आफ्टर रिफ्लेक्शन है कहां से होके जाएगी, सबको पता है, सबको पता है कि ये लाइट जानी है फोकस से, कहां से जानी है, फोकस से होके निकल जाएगी। ठीक है, अच्छी बात, ये लाइट हमारी फोकस से होके निकल गई, यहां रिफ्लेक्शन हुआ, ये बी है, इसको मैंने मान लिया इसको मैंने मान लिया पी, पी नहीं, क्या माने, इसको मान लो ई मान लो, चलो क्या मान लिया, इस पॉइंट को मैंने ई मान लिया, इस पॉइंट को मैंने ई मान लिया, क्या मान लिया। फिगर को ध्यान से देखिएगा, रास्ते आगे, समझ में आया, ये लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होके इधर की तरफ आ जाएगी, क्या कहते हो, ठीक है, ये लाइट मेरी इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होके चली आएगी, है ना। चलो फिर देखो, फिर क्या होगा सर, फिर यहां पर हमारी लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, फिर यहां लाइट मेरी रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, एक्सक्यूज मी एक मिनट, तो क्या होगा, ये लाइट हमारी गई, एक दूसरी लाइट हम कहां से डालेंगे, एक दूसरी लाइट हम और डालेंगे फटाफट, स्पीड में स्पीड में स्पीड में स्पीड में स्पीड में, दूसरी लाइट हम क्या करें सर, दूसरी लाइट हम क्या फोकस से डाल दें, क्या फोकस से डाल दें दूसरी लाइट, कैसे भी डाल दो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या यहां से डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, या आप यहां से ऐसे करके डाल दो, या ऐसे करके अगर आप डालोगे, अगर ऐसे करके डालोगे, ये लाइट ऐसे जाएगी, यहां से ऐसे जाएगी, और ये फिर यहां से इस तरीके से वापस आएगी, है ना। चलो देखें करके, जरा करके देखें क्या, फिगर आपको सेट करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कैसे फिगर बनेगा, नहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये बना लो। चलो दूसरी लाइट हमने कहाँ से डाली, ऐसे डाली, दूसरी लाइट हमारी ये गई फोकस से, ठीक, और आफ्टर रिफ्लेक्शन आप लोग जानते हो कि अगर फोकस से होकर जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ जाएगी, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी, क्या निकलेगी, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी, यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी। तो ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा बन गया फिगर, क्या बन गया, ये फिगर बन गया। यहाँ पर लाइट का मेंशन कर, तो ये हमारी ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, ध्यान से देखो, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो यहाँ बन रही है, कहाँ बन रही है, इस जगह पर बन रही है, जो भी इमेज बनेगी वो यहां पर बनेगी, और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इस तरीके से उल्टा। तो इसको मैंने नाम दे दिया ए डैश, और ये हमारा हो गया पॉइंट बी डैश, ए डैश और बी डैश हमारा ये पॉइंट हो गया, इधर बना लो। ठीक, क्या बनी हमारी, ए डैश और ए डैश एंड बी डैश, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन के लिए हमको एक चीज ध्यान रखनी है, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सॉरी, आई एम सॉरी, हाँ, क्या करना पड़ेगा, इस लाइट का नाम दे दो भैया, ये बी ई गई रिफ्लेक्ट होके तुम्हारी मान लो निकल गई ई डैश में, कहां निकल गई, ई डैश में, ये बी एफ मान लो, ये बी इसको क्या मान ले, इसको मैं क्या एम मान ले, मान लो ये बी एम गई लाइट और वो निकल गई मान लो एम डैश में, ठीक, और ये हमने प्लेन का नाम क्या दे दिया, एक्स, सॉरी एक्स वाई, क्यों, ये प्रिंसिपल एक्सेस हमने एक्स वाई दे दी, क्या दे दी, प्रिंसिपल वाई हमने एक्स वाई दे दी, ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी फिगर की। अच्छा, अब ध्यान से देखो, यहां से ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहां से इस ऑब्जेक्ट से
पोल तक की डिस्टेंस को, पोल तक की डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करेंगे। क्या से डिनोट करेंगे? यू से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे भैया? यू से डिनोट किया जाएगा इसको। यहां से इस जगह से, इस जगह से पोल तक की डिस्टेंस, यहां तक डिस्टेंस, ये जो हम मानेंगे इसको, इसको हम यू मानेंगे। क्या मानेंगे? इसको हम क्या मानेंगे? यू मानेंगे। इसको हमने क्या मान लिया? इसको हमने यू मान लिया। ये हमारा यहां से यहां तक की 2f, ये f, ये पूरी पूरी u हो गई। बात क्लियर है? कंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने इस पॉइंट ई से, इस पॉइंट ई से मैंने किस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया? पॉइंट ई से मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस पर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, मैंने इस पर हल्का सा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, देखो ध्यान से, इस पर मैं क्या ड्रॉ करूंगा? इस पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। हो जा भाई साहब। ये मैंने इस पर एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। ठीक है, हल्का सा जो है थोड़ा मिरर का अपर्चर वगैरह थोड़ा गड़बड़ है, तो देख लेना इसको। जी, ये मैंने किस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, इस परपेंडिकुलर का नाम मैंने क्या है? इस परपेंडिकुलर का नाम ईएम है। क्या नाम दे दिया इसको? ईएम, हमने इसको नाम दे दिया। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? ईएम हो गया। ये हमारा वाई और ये हमारा एक्स। बात क्लियर है? फिगर को बड़ा ध्यान से देख लो पहले, फिर से बता दे रहा हूँ फिगर क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण सा फिगर ही है। एक मैंने ऑब्जेक्ट माना ए बी, ए बी से एक लाइट तुम्हारी पैरेलल टू प्रिंसिपल से चल रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी लाइट तुम्हारी फोकस से होकर जा रही है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और यहां इसकी इमेज बनेगी। पोल से फोकस की दूरी, फोकस दूरी, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी 2f हो गई, और पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारी हो गई कितनी? u हो गई। और यहां इमेज बन रही, तो पोल से इमेज तक की दूरी को हमने मान लिया v। पोल से इमेज तक की दूरी को हमने मान लिया v। तो ये फिगर आपको दिमाग में बिठा के रखना है। इस फिगर की हेल्प से हम लोग काम करेंगे, इस फिगर की ही मदद लेंगे, और इस फिगर की मदद से ही हम लोग अपना आगे चर्चा बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको साइड में कर दिया, इसको हमने कर दिया साइड में। ठीक, क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना। यस सर, बिल्कुल बात क्लियर है। आप देखो ध्यान से, अब इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें आपको देखो दो ट्रायंगल देखने को मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? इसमें आपको दो ट्रायंगल देखने को मिल रहे हैं। मैं उन दो ट्रायंगल को मेंशन कर रहा हूं, दो ट्रायंगल्स को बड़ा जरा ध्यान से देखो। देखो, एक तो आपका ये वाला ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, नाम अभी बता दूंगा क्या है। ठीक, एक ये ट्रायंगल आपको मिल रहा है, और एक आपको ट्रायंगल ये मिल रहा है। हम्म, एक ये ट्रायंगल मिल रहा है। ये वाला, ये दो ट्रायंगल आपको दिखे, एक ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, और दो ये ट्रायंगल दिख रहे हैं। ध्यान से देखना, दो ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ये और एक ये। यहां हमारे पास चार ट्रायंगल हैं। इसमें गेम सिर्फ ट्रायंगल का ही है। एक तो ये दो ट्रायंगल, कौन से? पहले हम इन दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे। अब एक एक चीज देखते चलो। चलो देखो, एक एक चीज देखो। हम बात करें पहले इन ट्रायंगल, पहले किन दो ट्रायंगल्स की बात की जाए सर? पहले हम बात करेंगे ए बी एफ, और इसको एक नाम और दे दो भैया, इसको एक नाम और दे दो। क्या नाम दे दिया? चलो एस दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? एस दे दिया जाए। एक तो हम ये देखेंगे,
कौन कौन सा ट्रायंगल देखना साहब? ए बी एफ, दूसरा एस एम एफ। इन दो ट्रायंगल्स में हमको दिमाग चलाना है क्या? देखो जरा ध्यान से, हम लोग जानते हैं कि जब ऐसा शेप हमको कुछ, आप देखो ट्रायंगल को निकाल के साइड में कर लो, ये ट्रायंगल मिल रहा है, ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट एफ है, इस पॉइंट को हमने एम माना है, और ये पॉइंट हमारा, इस पॉइंट को मैंने क्या माना है? इस पॉइंट को मैंने एस माना है, इस पॉइंट को मैंने एस माना है, इस पॉइंट को मैंने एम माना है। अरे और फिगर नहीं, फिगर समझो, समझो फिगर, इसमें ध्यान से देखो। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है, जब ये दोनों आपके इस तरीके के, हम ट्रायंगल को बोलते हैं आइडेंटिकल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल ट्रायंगल। क्या नाम देते हैं भाई? इसको हम नाम देते हैं आइडेंटिकल ट्रायंगल। तो आइडेंटिकल ट्रायंगल की एक खास बात ये होती है, आइडेंटिकल ट्रायंगल की एक खास बात ये होती है कि इस ट्रायंगल की ये वाली साइड, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड, इस ट्रायंगल की इस वाली साइड का रेशियो, और इस साइड का और इस साइड का रेशियो बराबर होगा। इन दो साइड का रेशियो बराबर होगा, ये जो दो रेड में हमने बनाए, इन दो साइड के रेशियो के, ओ सॉरी, इन दो साइड के रेशियो के बराबर, इसके और इसके। ध्यान समझो, इन दो साइड का रेशियो इन दो साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो सर लिखिए, क्या लिखा हमने कि ए बी अपॉन एस एम, ए बी अपॉन एस एम इज इक्वल्स टू, अब देखो पहले ए बी लिखा है तो फिर ये ए बी, इधर ए बी अपॉन एस एम, ए एफ अपॉन एफ एस, ए एफ अपॉन एफ एस, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। क्या दे दिया? इसको मत दो, चलो एक चीज और लिख लो यहां पे। क्या लिखो सर? देखो अगर गौर से देखो तो एस एम जो है वो ए डैश बी डैश के बराबर है। लिखो हेयर, हेयर एस एम जो है वो ए डैश बी डैश के, एस एम जो है वो ए डैश बी डैश के बराबर है। अगर एस एम ए डैश बी डैश के बराबर है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ए बी अपॉन एस एम। क्यों ए डैश बी डैश के बराबर है? क्योंकि ये साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है। क्या है? साइड ऑफ रेक्टेंगल। बहुत ब्रीफ में समझना है, साइड ऑफ रेक्टेंगल ए डैश बी डैश एम एस, ए डैश बी डैश एम एस इस रेक्टेंगल की साइड है, इस वजह से हमारा ये होगा। अच्छा, ए बी अपॉन एस एम की जगह पर हमने रख दिया ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ एस। बोलो हाँ। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दे दिया? इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही बात, ये पहले फिगर की बात हो गई। पहले दो ट्रायंगल्स हमने ले लिए। अच्छा अब दूसरा ट्रायंगल ले लो भाई साहब। दूसरा देखो तुमको, ये दो ट्रायंगल में, एक ये दो हो गया, अब इन दो की बात है। क्या? अच्छा ये वो बात हो गई। दूसरे ट्रायंगल की बात करो। इन ट्रायंगल ठीक है, इसको ज्यादा मत लिखो, ये सब चीजें जो है लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन लिखना, लिख दिया तो कोई बात नहीं। हाँ बस थोड़ा इंसर्ट कर लो, थोड़ा सा बस। ठीक, चलो अब हम सिर्फ इधर की बात करेंगे। इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ और एफ और क्या ई एस एफ। ठीक, अब हम इन दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे। ठीक है, अब हम इन दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे। ठीक है, इसकी बात हो गई है। अब हम दूसरे जो हमने ट्रायंगल माने हैं उनकी बात करेंगे।
ठीक, देखो इसमें क्या होगा, इसमें भी वही काम, फिगर बना लो, फिगर बना लो, ये और ये। ठीक, ये हमारा ए डैश बी डैश है, ये ए डैश है, ये बी डैश है, ये ई है, ये एस है, ये एफ है। ठीक, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये है। देखो मैं एकदम से इसको पोस्टमार्टम करके आपको बता रहा हूं चीजें। ये भी हमारा आइडेंटिकल ट्रायंगल है, ये भी हमारे आइडेंटिकल ट्रायंगल्स हैं। कैसे हैं? आइडेंटिकल ट्रायंगल्स, आइडेंटिकल ट्रायंगल। तो इनमें भी वही काम होगा। क्या होगा सर? इनमें देखो क्या काम होगा, इनमें क्या होगा, इनमें इन दो साइड का रेशियो, देखो इन दो साइड का मतलब ए डैश अपॉन ए डैश बी डैश, इस साइड का रेशियो डिवाइड बाय इस साइड का रेशियो, मतलब ई एस, है ना, इज इक्वल्स टू इस साइड का रेशियो डिवाइड बाई इस साइड, मतलब इस साइड का रेशियो, यानी कि ए डैश एफ अपॉन एफ एस। बोलो हाँ या ना? यस, ठीक है। तो यहां पर हमें ए बी अपॉन ए डैश बी डैश मिल रहा है, और यहां पर ए डैश बी डैश अपॉन, अच्छा इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो। देखो जरा ई एस जो है, ये जो ई एस साइड देख रहे हो, ये इसके बराबर है, ये भी एक रेक्टेंगल की साइड है, यानी कि हम यहां लिख सकते हैं हेयर, हेयर ई एस इज इक्वल्स टू ए बी। क्यों? क्योंकि ये साइड ऑफ रेक्टेंगल है। बोलो हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल एकदम से जस्ट क्लियर, एकदम बात बिल्कुल सही है। ठीक है भाई साहब। अच्छा तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए डैश बी डैश अपॉन ई एस की जगह पर हमने लिख दिया ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश एफ डिवाइड बाई एफ एस। अच्छा यहां पर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश मिल रहा है, यहां पर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी मिल रहा है, तो या तो इसको पलट के लिख दो या तो इसको पलट के लिख दो, दोनों ही बात आपकी सही हो जाएंगी। तो ये तो हमने इसको इक्वेशन मान लिया है, उसी को पलट के लिख दो। तो जब हमने इसको पलटा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू, जब ये इसका सर पैर ऊपर हो गया तो इसका भी सर पैर ऊपर, एफ एस अपॉन ए डैश एफ। ये तुम्हारी बन गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। देख लो इसको ध्यान से, ध्यान से इस चीज को देखो, इस फिगर को देखो, और ध्यान से हम इस चीज को देखेंगे। राइट, एकदम क्लियर है? अच्छा अब हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई है, दूसरी इक्वेशन ये बन गई है, इन दोनों इक्वेशंस का हम यूज करेंगे। देखो बस जो चीज मैं बता रहा हूं उसी को ध्यान में रखो, मैं ब्रैकेट को इसको क्लोज भी किए दे रहा हूं। एक तो हम इस इक्वेशन को ध्यान देंगे, दूसरी हम इस इक्वेशन पे ध्यान देंगे। इन दो ही इक्वेशन की हमको हेल्प लेनी है, और इन्हीं दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे। तो भैया क्या है, नोट कर लो इसको, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ एस। चलो लिखते हैं लिखते हैं लिखते हैं लिखते हैं लिखते हैं अच्छा चलो लिखो, नाउ नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमने क्या देखा, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या मिला, तो इक्वेशन 1 देखो भैया क्या है, इक्वेट किया हमने इन दोनों को। क्या है इक्वेशन 1, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ एस, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ एस, और यहां पर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ एस अपॉन ए डैश एफ। तो लिखो क्या हमने इक्वेट किया, तो हमें क्या मिला, ए एफ अपॉन एफ एस इज इक्वल्स टू एफ एस अपॉन ए डैश एफ। हाँ या ना? ठीक है। अच्छा अब जरा फिगर को देखो, ए एफ का मतलब है ए से लेके एफ तक की डिस्टेंस, ए से लेके एफ तक की डिस्टेंस, है ना। तो अगर हम ए एफ को निकालने की कोशिश करें तो हम क्या कर सकते हैं, पी ए से पी एफ माइनस कर दें क्या। देखो जरा ए एफ क्या है भाई, ए पॉइंट ये है, ये फोकस है, ये पोल है। तो अगर हमको यहां से ए एफ चाहिए तो हमने क्या किया, हमने पी ए से
पी एफ माइनस कर दिया, इतने से पूरे से यहां से लेके यहां से, देखो यहां से हमने इतना माइनस कर दिया तो हमें ये मिल गया कि नहीं, वही यहां पर लिखा हुआ है, वही ये चीज यहां पर हमारी मेंशन है, हाँ या ना? बोलो भाई, बात क्लियर है? एकदम से पोस्टमार्टम है इस चीज का, इतनी ब्रीफ में कोई नहीं बताएगा। यानी कि हम एफ को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, एफ को लिखा जा सकता है ये यहां पर, एफ को ये लिखा जा सकता है, तो एफ की जगह पर लिख दो भैया पी ए माइनस पी एफ अपॉन, अच्छा एस क्या है, यहां से देखो एस क्या है, ये पॉइंट एस पी के बहुत नजदीक है, एस क्या है, पी के बहुत नजदीक है, तो हम क्या मान रहे हैं, एंड एस पॉइंट कहीं यहां कहीं है, तो हम पी एस को, ये एस पी, इसको हम पॉइंट पी ही मानेंगे, तो चाहे एस एफ लिखो या पी एफ लिखो बात बराबर है, ऐसा क्यों, क्योंकि वी एज्यूम्ड, क्या कर रहे हैं, वी, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ये चीज, वी एज्यूम्ड एस इज वेरी क्लोज टू पी, एस जो है पी के बहुत ज्यादा क्लोज है, एस जो है पी के बहुत ज्यादा क्लोज है, इस वजह से ये ऐसा होगा, ठीक, इस वजह से हमारा हमने क्या मान लिया, वी एज्यूम दैट एस इज वेरी क्लोज टू पी, दैट्स व्हाई एस एफ इज इक्वल्स टू पी एफ हो गया। अच्छा, तो ये चीज वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो एफ एस की जगह पर हम पी एफ लिख सकते हैं, क्या बात है सर, क्या बात, अच्छा फिर से हमको पी एफ एस एफ दिख रहा है तो हम इसकी जगह फिर से पी एफ लिख सकते हैं। अच्छा, अब बारी आई ए डैश एफ की, अब बारी आई ए डैश एफ की, तो ए डैश एफ कैसे निकालेंगे, पी ए डैश से पी एफ माइनस कर देंगे, ए डैश एफ मिल जाएगा, देख लेना फिगर में भाई, देखो फिर से देख लो, इसके लिए पी एफ के लिए देखो, ये ए डैश है, ये एफ है, ये पी है, हमको ये चाहिए, तो हमने पूरे से इतना माइनस कर दिया, हमें ये मिल गया, यानी कि ए डैश एफ जो होता है, ए डैश एफ उसको हम लिख सकते हैं पी ए डैश माइनस पी एफ, बोलो हाँ या ना, बात क्लियर है, बात क्लियर है, समझ में आ गई, अच्छा बिल्कुल सही बात है, तो इसको हम ये चीज लिख सकते हैं, इस पूरे सिस्टम को उठा के इधर कर दो, जो चीज मैंने समझाई है ये समझने के लिए इसको साइड में यहां कर दो, साइड में यहां पर समझ लेना, ठीक है, साइड में अगर इसको समझना हो तो आप लोग इसको साइड में अच्छे से समझ लेना, ये लिखा हुआ है, ठीक, इस वजह से यहां पर सारी चीजें पुट की गई। चलो देखो, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं सर, देखो ध्यान से, अब अगर फिगर को ध्यान से देखो तो पीए, पीए का मतलब है पी से ये ऑब्जेक्ट है, पी से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो पी से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने क्या मानी थी, यू, बट ध्यान रखना कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में जो हमारा u यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ली जाती है वो नेगेटिव ली जाती है, तो पीए की जगह पर हमने रख दिया माइनस का u, साइन कन्वेंशन पढ़ा होगा। पीएफ, पी से एफ मैंने बताया था ये फोकल लेंथ होती है, पी से एफ, तो ये हमारी फोकल लेंथ भी कॉनकेव मिरर में माइनस होती है, डिवाइड बाई पीएफ फिर से माइनस का एफ इज इक्वल्स टू पीएफ फिर से माइनस का एफ डिवाइड बाई पी ए डैश, पी से ए डैश पर इमेज बन रही थी तो ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी v, तो ये हमारी हो गई पी ए, ये भी माइनस में ली जाती, कॉनकेव मिरर में एफ यू वी सब माइनस होता है, माइनस पी एफ फिर माइनस का एफ, बोलो हाँ या ना। अब धीरे धीरे हम अपने मुकाम तक पहुंच रहे हैं, अब देखो इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा माइनस का u माइनस माइनस प्लस का f डिवाइड बाई माइनस का f डिवाइड बाई माइनस का f इज इक्वल्स टू माइनस का f डिवाइड बाई माइनस v माइनस माइनस प्लस का f, प्लस का f, चलो बहुत अच्छा, इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए, बहुत सुंदर, थोड़ा छोटा कर लो इसको, चलो समझते चलो ध्यान से, ये हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई करेगा, मतलब माइनस का u प्लस के f से मल्टीप्लाई होगा क्या, माइनस का v प्लस का f, ये इधर कैची गुणा, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा कर दो, तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा f स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार बच्चा, ठीक है,
मल्टीप्लाई करो, पहले माइनस का u माइनस के v से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का uv आएगा, जी सर। फिर माइनस का u माइनस के f से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का uf आएगा, यस सर। उसके बाद प्लस का f माइनस का v तो माइनस का vf आएगा, बिल्कुल सही बात है। इज इक्वल्स टू, सॉरी एक बचा, फिर क्या हुआ, प्लस का f प्लस का f प्लस का f स्क्वायर, बहुत शानदार, बराबर का f स्क्वायर, बराबर का f स्क्वायर मिला। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब देखो, ये महाशय एफ स्क्वायर वाले दादा और ये एफ स्क्वायर वाले दादा माइनस हो जाएंगे, हो गए, हो गए सर, ठीक है, बहुत शानदार। फिर देखो, फिर देखो, ठीक है, इसको साइड में करो थोड़ा, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ हमने बस ऐसे आपको समझने के लिए बता दिया। अच्छा अब देखो क्या मिलेगा, अब देखो हमें क्या मिलेगा, चलो इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखो यहां से क्या मिला, क्या बचा हमारे पास, uv माइनस uf माइनस vf इज इक्वल्स टू 0, दोनों को उधर भेज दो, तो uv इज इक्वल्स टू uf प्लस vf, क्या बात है सर। तो अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। यहां पर अब जो मैं लाइन लिखूंगा, यहां पर अब मैं जो लाइन लिखूंगा वो लाइन आपको बहुत ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान रखनी है। यहां पर अच्छा एक चीज और डाल लेना, यहां पर ऐसे लिख लेना, इन कॉनकेव मिरर, इन कॉनकेव मिरर, सब लिखवा दे रहा हूं। एफ जो होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा, यू जो होगा वो साइन के साथ नेगेटिव लिया जाएगा, वी जो होगा वो भी नेगेटिव लिया जाएगा। कॉनकेव मिरर में सारी चीजें नेगेटिव 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 चलेंगी, हाँ या ना, ठीक है, बहुत सही। अब देखो मैं यहां जो लिखूंगा, ध्यान को, हेयर डिवाइड बाई UVF इन ईच टर्म ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ के हर एक टर्म से हम UVF डिवाइड करेंगे। तो यहां पर देखो UVF डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, UV तो ऊपर है, ये नीचे मिला हमें UVF, यहां डिवाइड किया हमें मिला UF, तो ऊपर पहले से था, नीचे हमने डिवाइड कर दिया UVF, प्लस यहां VF था, हमने यहां से क्या डिवाइड कर दिया UVF, क्या डिवाइड कर दिया UVF। अच्छा अब देखो ध्यान से, UV से UV कैंसिल, इधर UF है, यहां से U और F कैंसिल, यहां VF है तो यहां से VF कैंसिल। क्या मिला सर, यहां से मिला हमें, यहां से देखो क्या मिला, यहां से हमको मिल गया 1/f, क्योंकि UV कट गया, यहां क्या बचा, U और F कटा, U और F कटा, नीचे V बचा, यानी कि 1/v प्लस यहां VF और VF कैंसिल, 1/u। क्या बात है सर, ठीक है। तो ये हमको डिराइव करना था, हमारा डेरिवेशन ये हमारा हो गया, यही हमें डिराइव करना था, प्रूव्ड। ठीक है, यही हमको डिराइव करना था, यही है हमारा मिरर फॉर्मूला, इसी को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोला जाता है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान से एक बार देख लें सारे बच्चे, ध्यान से एक बार इस चीज को देखेंगे, ठीक है, वो भी जो साइड में मैंने आपको पोस्टमार्टम करके दिखाया वो भी ध्यान रखेंगे। ठीक, ध्यान से इस चीज को देख लें, लंदी नहीं है, कैलकुलेटिव है थोड़ा, बिल्कुल मैंने इसका बिल्कुल एकदम पोस्टमार्टम करके रख दिया है, समझने का बस है, जितना अच्छा समझ लोगे उतना अच्छा ही आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इधर मैंने इन दो ट्रायंगल्स की बात की है, इधर मैंने इन दो ट्रायंगल्स की बात की है, इसकी और इसकी, उसका फिगर इधर बना दिया, और अगले वाले में मैंने इधर मैंने किसकी बात की है, इधर मैंने इन दो ट्रायंगल्स की बात की है, एक तो A डैश BF और एक इसकी ट्रायंगल ESF। इन चार ट्रायंगल्स की मदद से हम लोग इधर इन दो ट्रायंगल्स की बात करके इक्वेशन बनाई, इधर इन दो ट्रायंगल्स की बात करके इक्वेशन बनाई, और इन दो इक्वेशंस को हम लोग पता है कि बराबर दिख रही हैं, AB अपॉन A डैश B डैश, तो इन दोनों को हमने अगले स्टेप में क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। जैसे इक्वेट किया, इक्वेट हो गया, फिर हमने देखा फिगर की हेल्प से हमने ये सारी चीजें इधर बता दी। ठीक है, फिगर की हेल्प से हम लोगों ने इसमें समझ लिया। अगर नहीं समझ में आया तो बेटा इसको वीडियो को थोड़ा बैक करके ये चीज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया प्रॉपर
ये प्रॉपर एक्सप्लेन किया, इसको जरूर देखो, क्योंकि अगर ये नहीं देखोगे तो ये वैल्यूज कहां से पुट की गई हैं आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज पहले आप देखें जाके, थोड़ा हल्का सा वीडियो को बैक करके, फिर यहां से वैल्यूज मैंने निकाल के इसमें फटाफट पुट की, विद साइन पुट की, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉन्केव मिरर में साइन जो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉन्केव मिरर में साइन कन्वेंशन चलता है, तो कॉन्केव मिरर में हर एक मिरर में साइन कन्वेंशन चलता है। ये न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा बच्चा, डेरिवेशन के लिए तो है ही है, अच्छा ये न्यूमेरिकल के लिए भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, न्यूमेरिकल के पर्पज से भी ये बहुत अच्छा है, न्यूमेरिकल के पर्पज से भी ये बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गई चीज? अच्छा अच्छा ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम लोगों ने ये चीजें सॉल्व की, और देख लो कैलकुलेशन देख लो, बस और कुछ नहीं। तो बस यहां पर यहां तक आपकी फिजिक्स थी, इसके बाद ये जो पूरा टर्म आपका चला ये सब मैथ है, ये सब मैथ है, ठीक है, ये सब मैथ है। इस लाइन को बहुत ध्यान से रखना कि हमने यहां पर किससे डिवाइड मारा है, हमने यहां से यू वी एफ से हर एक इक्वेशन में, सॉरी हर एक टर्म में मैंने यू एफ से डिवाइड मार दिया। तो हमको फाइनली प्रूफ हमारे हाथ में आ गया कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिरर, फॉर्मूला इन कॉन्केव मिरर। इसका यूज करके हम निकाल सकते हैं, अगर हमको फोकस दिया है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है, तो हम इमेज निकाल सकते हैं कहां से है। अगर हमें इमेज दिया है, फोकल लेंथ दी है, तो हम ये बता सकते हैं ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूर रखा है। अगर हमको मिरर से कितनी दूर इमेज बन रही है, कितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा था, तो हम उस मिरर की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो आज के लिए लेक्चर हमारा इतना ही रहेगा। अगले लेक्चर में मैं और आपके लिए अच्छी चीजें लेके आऊंगा और बाकायदा प्रॉपर डेरिवेशंस लेके आऊंगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए, और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बनने वाली वीडियो जो उसका नोटिफिकेशन, अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। और ऐसे ही शानदार लेक्चर के साथ हमारे साथ बने रहिए। मैं ऋतिक मिश्रा अब आपसे विदा चाहूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ाई करते रहें, और आपके एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉस्टली, बहुत प्रोसीशियस होती है चीज, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।